हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 5 का पर्यावरण और हम अध्याय 5 ऐतिहासिक स्मारक इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। एक है, विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। नालंदा आवासीय विश्वविद्यालय। 2, यह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा में। 3, इस विश्वविद्यालय में कहाँ से छात्र आते थे? इस विश्वविद्यालय में छात्र कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की से आते थे। 4, विश्वविद्यालय के भवन कैसे थे? विश्वविद्यालय के भवन प्राचीन कला के बेहतरीन नमूने हैं जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था तथा इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। 5, इसके पुस्तकालय के बारे में लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्नसागर। 6, नालंदा विश्वविद्यालय पर जानकारी बच्चों को किन किन स्रोतों से मिली? नालंदा विश्वविद्यालय पर जानकारी बच्चों को निम्नांकित स्रोतों से हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुस्तकों को पढ़ने से तथा शिलापट पर लिखी सूचना पढ़ने से आदि। 7, जानकारी के स्रोत और क्या क्या हो सकते हैं? अपने साथियों एवं शिक्षक से चर्चा कर लिखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिखे बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पुस्तकें, 5वीं शताब्दी की पुस्तकें, इतिहास की पुस्तकें, शिक्षाविदों के अर्जित ज्ञान। 8, सही गलत का निशान लगाना है। 8, इन स्रोतों से जानकारी लेना हो तो क्या करेंगे? सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो सिर्फ लिख लेंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर लिख लेंगे और चर्चा करेंगे, पढ़कर चर्चा करेंगे मगर लिखेंगे नहीं। उपर्युक्त में से आपने कौन सा विकल्प चुना और क्यों? उत्तर विकल्प 2, क्योंकि पढ़ने के बाद किसी चीज़ को लिख लेने से फिर उसके बारे में चर्चा कर लेने से वह कभी भी भूलता नहीं है। अब प्रश्न 1 है, बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के बारे में लिखिए। उत्तर, ऐसे तो बिहार प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ बिहार की राजधानी पटना के कुछ स्मारकों की चर्चा निम्नांकित रूपों में की गई है। गोविंद सिंह का जन्मस्थान पटना सिखों के अंतिम गुरु साहिब हैं और सूफी संतों का केंद्र भी यही राज्य रहा है। प्राचीन काल में बिहार में सम्राट अशोक का राज्य भी रहा। उसने जन कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं। इसके अलावे पटना का गोलघर तथा संग्रहालय ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। प्रश्न 2, आपने कभी कोई दर्शनीय स्थल देखा हो तो उसके बारे में लिखिए। मैंने पटना का गोलघर देखा है जो अद्वितीय है। यह पटना के गांधी मैदान के पास स्थित है। यह काफ़ी ऊंचा है। इस पर चढ़कर पटना हर तथा गंगा का दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। 3, कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है? जल मंदिर, पावापुरी, महाबोधि मंदिर, बोधगया, देव सूर्य मंदिर, औरंगाबाद, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा, मलिक बया का मकबरा, केसरिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर, गोलघर, पटना। 4, अपने शिक्षक से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। प्राचीन काल में सम्राट अशोक का राज्य पटना था। उसके जन कल्याणकारी संदेशों के साथ अनेक स्तंभ बनवाए जो आज भी नंदनगढ़, लौरिया तथा कोल्हुआ में देखे जा सकते हैं।